गाइस आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आप सोचेंगे कि ये टेंसेस तो हमें आते हैं, लेकिन हम ये सीखने के साथ साथ देखेंगे कि ये दोनों टेंसेस में क्या अंतर होता है, क्योंकि अगर हमें अंतर पता है तो हम सही सिचुएशन में सही टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है अच्छे से कि फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ यूज़ होता है तो आप इसका यूज़ सही जगह पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही टेंस में विल का यूज़ होता है, दोनों ही टेंस फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि मैम ये दोनों टेंसेस में क्या अंतर होता है, ये ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स बिगिन। जैसे कि बात करें अगर हम फ्यूचर सिंपल टेंस की, तो देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ होता है जब हम बात करते हैं फ्यूचर में कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा। देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो हम जब ऐसे एक्शंस और ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं जो भविष्य में होंगे, राइट, तो ऐसे सिचुएशन में हमें फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करना होता है। और प्रेडिक्शंस के लिए जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, कुछ साल बाद ये होगा, तो ऐसे सिचुएशन में भी विल का यूज़ होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको विल का यूज़ करना होता है, प्लस वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट। और इसका जो हिंदी होगा वो होगा गा, गे और गी, मतलब आप किसी काम को करोगे फ्यूचर में। ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, किसी काम को आप फ्यूचर में करोगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल मैं इस समय पर लाइव आऊँगी, या फिर कल मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, या मैं आपसे बात करूँगी, तो यहाँ पर मैंने एक ऐसे एक्शन की बात करी है जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, विल का, आप याद रखिएगा। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम हम करेंगे, जैसे वह जाएगी मैं आपसे बात करूंगी, वह लिखेगा हम आपकी मदद करेंगे, वह इस बारे में सोचेगा मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम विल का यूज़ करके बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आई विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक पेरिस जाऊंगी। तो यहाँ पर हमने ऐसा एक इवेंट लिया है, एक ऐसा एक्शन लिया है जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी भी हम लोग बोल सकते हैं जिसकी संभावना है, ऐसा हम करेंगे। लाइक दिस, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा या कल जाऊंगी। वैसे ही इट विल नॉट स्नो टुमारो, कल स्नो नहीं होगा, कल बर्फबारी नहीं होगी, ठीक है। तो कल स्नोफॉल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं, आप कोई इवेंट, कोई एक्शन की बात करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, आप सिंपली विल का यूज़ कर देते हैं। जैसे शी विल टेल यू समथिंग, वह आपको कुछ बताएगी, ठीक है। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप इन 2027, भारत जो है वो 2027 में वर्ल्ड कप जीतेगा। तो ये भी क्या है, एक प्रेडिक्शन है, ओके। तो आपने यहाँ पर प्रेडिक्शन की बात की, यहाँ पर आपने एक एक्शन की बात की। कैसा एक्शन, जो कि फ्यूचर में होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी है, जो फ्यूचर में एक्शन होंगे, जो आप करेंगे, आप वहाँ पर विल का यूज़ कर देते हैं। ये तो क्लियर है। इसके साथ में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा ही जो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं वो लगाए, जैसे नेक्स्ट वीक, टुमारो। हाँ, ये लगाते भी है, लेकिन हर टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसको रिप्लेस करता है इज, एम, आर, गोइंग टू। आपने अगर ये टेंस पढ़ा है जिसमें हम लोग इज, एम और आर के साथ में गोइंग टू का यूज़ करते हैं, गाइस आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट वीक, मतलब मैं नेक्स्ट वीक जो है पेरिस के लिए निकलने वाला हूँ या पेरिस की यात्रा करने वाला हूँ। तो वैसे इसका मीनिंग जो होता है गोइंग टू का, जैसे आई एम गोइंग टू मीट यू, आई एम गोइंग टू गो टुमारो, या इट इज़ नॉट गोइंग टू स्नो टुमारो, शी इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, या शी इज़ गोइंग टू टेल यू समथिंग। इंडिया इज़ गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप इन 2027। तो ये वाला टेंसेस को रिप्लेस कर सकता है इज, एम, आर, गोइंग टू। आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग बात कर रहे हैं विल की। तो ये हमने देख लिया कि विल हमें किस सिचुएशन में यूज़ करना है। बाकी ये वाले स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, जिसका मतलब होता है हम कोई काम फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो तो हम विल का यूज़ करके बना लेते हैं फ्यूचर के एक्शंस के लिए,
लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या, ये भी तो फ्यूचर के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। थोड़ी सी क्या, मैं कहूँगी कि इसमें पूरी ही सिचुएशन अलग है। पहला तो नो डाउट ये फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आप इसमें दूसरी चीज़ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर के साथ कैसे, मैं बताती हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे विल बी, और विल बी के साथ में आईएनजी यूज़ होगा। यहाँ पर हमने विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, तो विल बी प्लस आईएनजी। तो पहले देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमें कब यूज़ करना है। इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा इंडिकेट्स द ऑनगोइंग नेचर ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर। ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग नेचर हम बोल सकते हैं जो काम जारी रहेगा, चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो गाइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप लोगों को विल बी के साथ में आईएनजी का यूज करना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हमने क्या लगाया, विल बी और आईएनजी। अब इसका हिंदी क्या होगा, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। देखिए, जब आप ऐसे एक्शंस की बात करेंगे जो कि जारी रहेगा फ्यूचर में, आपको जैसे पता है, आप बात कर रहे हैं कि यार कल तो मैं इस समय पर पढ़ाई कर रहा होगा, तो जो आपका पढ़ाई करने का काम है वो क्या होगा, चल रहा होगा, जारी रहेगा ये समय से आने वाले समय तक फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा ये बताने के लिए हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको हिंदी में पहले देती हूँ। जैसे कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ना कि हम प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके, दैट इज एक्शन जो फ्यूचर में होगा, लेकिन ये तो जारी रहेगा ना। हमारा टाइम होता है प्रैक्टिस का, फॉर एन एग्जांपल 2 से 3 का। तो आपको किसी ने 2 बजे बुलाया, आप मना कर रहे कि नहीं यार कल तो 2 बजे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप कर नहीं लेंगे, वो काम आपका जारी रहेगा। तो आपने क्या कहा, कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वह तो उस समय या कल या 2 दिन बाद ट्रैवल कर रहा होगा, हम इस पर डिस्कस कर रहे होंगे, वह तुम्हें कुछ बता रहा होगा। तो जो एक्शन हो रहा होगा, विल बी प्लस आईएनजी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम टुमारो, कल वह उसकी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही होगी। यहाँ पर देखिए हम विल बी प्लस आईएनजी लगा दिया, मतलब हम ऑनगोइंग नेचर की बात कर रहे हैं, एक जारी एक्शन की बात कर रहे हैं जो चलेगा। द बेबी विल बी प्लेइंग द होल नाइट, बेबी जो है वो पूरी नाइट खेल रहा होगा, आज दिन में सो लिया है, अब आप बोल रहे हैं कि यार ये पूरी रात जो है वो खेल रहा होगा, जारी रहेगा रात भर वो एक्शन। शी विल बी टेकिंग हर टी दिस टाइम, इस समय वह चाय ले रही होगी, तो जो टी लेने का काम है वो हो नहीं जाएगा, हो रहा होगा, चल रहा होगा इस समय। आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, कल मैं इस समय लेटर लिख रहा होगा। ठीक है, वैसे ही आप बोल सकते हैं वह कंप्यूटर पर काम कर रही होगी, कर रही होगी फ्यूचर में, है ना, कल तो वो कंप्यूटर पर काम कर रही होगी, आप उससे नहीं मिल सकते हो। तो शी विल बी वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यू कांट मीट हर, शी विल बी वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, वैसे ही वे कुछ सोच रहे होंगे, दे विल बी थिंकिंग समथिंग। क्लियर, तो कोई एक्शन हो रहा होगा। वैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। अभी तो हम लोगों ने जो डिफरेंस देखा वो देखा फ्यूचर सिंपल टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है, लेकिन वैसे ही हम लोग लेने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सारे ही टेंसेस हम लोग फ्यूचर के लेंगे, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फ्यूचर टेंस हमें कब और किस सिचुएशन में यूज़ करना है। और गाइस मेरी जो एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर मेरा एक नया कोर्स लॉन्च हो चुका है जो 11 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी एकदम ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं या फिर जिन्हें बेसिक आता है, ये कोर्स उनके लिए भी है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, एक बार कोर्स लेकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो क्लासेस है वो लाइव रहेंगी, बोलने का चांस आपको मिलेगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी और डे वाइज हमारी क्लास टॉपिक्स और प्रैक्टिस चलेंगे। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप परचेज कर सकते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।